हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री और एवोल्यूशन कंप्यूटर्स की, कि किस तरीके से विद द टाइम कंप्यूटर्स के अंदर एवोल्यूशन हुई और इतिहास क्या है कंप्यूटर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करें या एवोल्यूशन की बात करें, तो हमने कंप्यूटर्स की हिस्ट्री को तीन इम्पॉर्टेंट इराज के अंदर डिवाइड किया है। पहला जो इरा है उसका नाम है मैकेनिकल इरा, दूसरा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक इरा। अगर हम लोग मैकेनिकल इरा की बात करें तो मैकेनिकल इरा ही कंप्यूटर की एवोल्यूशन की स्टार्ट है। मैकेनिकल इरा ही फर्स्ट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजीज की। और अगर हम लोग बात करें इस इरा की, तो इस इरा के अंदर गियर्स, लीवर्स और पुलिस का इस्तेमाल होता था टू मेक द मैकेनिकल कंपोनेंट्स। और उन मैकेनिकल कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते थे, कंप्यूटेशन डिवाइसेस जो थी बनाते थे। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो मैकेनिकल इरा स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 3000 BC से और ये चलता है लेट 19th सेंचुरी तक। यानी कि मैकेनिकल इरा के अंदर ही मेन जो डेवलपमेंट है कंप्यूटर्स की वो हुई है। इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स थे वो रखे गए और फ्यूचर में उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करके हमने आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हम लोग आज की डेट में यूज़ करते हैं उसको बनाए। इम्पॉर्टेंट फेस है ये हमारा मैकेनिकल हीरा। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर डेवलपमेंट्स हुई, क्या इसके अंदर चेंजिंग्स आई और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या पार्ट्स जो यहाँ से निकल के आ सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इरा है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा जो है वो स्टार्ट होता है जब बिजली का जन्म हुआ। इट इज़, अगर हम इसकी बात करें तो ये लेट 19th सेंचुरी से लेके अर्ली 1940s तक चला। यहाँ पे हमने क्या करा, इस इरा के अंदर मशीन्स जो बनाई वो बनाई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज़ करके और साथ साथ में मैकेनिकल कंपोनेंट्स को यूज़ करके। यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा के अंदर हमने फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग इन डिवाइसेस को, जो हम पहले मैकेनिकल इरा के अंदर यू कैन से कि मैकेनिकल तरीके से करते थे, आज हमने वो इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके काम करना स्टार्ट कर दिया एंड दिस बिकम्स आवर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा। अगर हम तीसरे इरा की बात करें तो वो है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक इरा। और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का और कंपोनेंट्स का कंप्यूटर्स को बनाने में। और 1940 से लेके आज करंट डेट तक जितने भी कंप्यूटर्स डेवलप किए जा रहे हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इरा के अंदर डेवलप किए जा रहे हैं। तो हमारे पास तीन इरा हैं जो हमने डिवाइड करा है टाइम पीरियड कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री और एवोल्यूशन को। पहला है मैकेनिकल इरा, दूसरा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक इरा। लेट्स स्टार्ट कि मैकेनिकल इरा में क्या हुआ, किन कंप्यूटर्स का जन्म हुआ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में क्या हुआ और इलेक्ट्रॉनिक इरा में क्या हुआ। पहला जो इरा है वो है मैकेनिकल इरा। अगर मैकेनिकल इरा की बात करें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 3000 BC टू द लेट 19th सेंचुरी। इस इरा के अंदर क्या हुआ, दिस इरा वाज मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। और उन मैकेनिकल डिवाइसेस का जो डिज़ाइन किया गया था वो किया गया था टू मेक द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और ये जो डिवाइसेस थी ये रिलाई करती थी गियर्स, लीवर्स और मैकेनिकल कंपोनेंट्स के ऊपर। और बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता था इस इरा के अंदर। ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो जो अर्ली फेसिस है वहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव था वो यही था कि हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएं। यही कैलकुलेटर जो है ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में हेल्प करता था। बिकॉज उस समय के जो डेवलपर थे, जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, जो ये नए नए इनोवेशंस कर रहे थे, उनको ये नहीं आइडिया था कि आने वाले समय के अंदर कंप्यूटर जो है वो हमारा लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। डेट्स वाई जब भी आप पढ़ो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इन द अर्ली स्टेजेस हमारा मेन मोटिव यही था कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है
जो कि कैलकुलेशंस को परफॉर्म करे। आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है ये उसी कैलकुलेटर को बनाते 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 हमने इतनी डेवलपमेंट, इतनी रिसर्च और इतनी एडवांसमेंट कर ली कि आज जो चीजें हम यूज कर रहे हैं ये हमारे लिए बनकर तैयार हो। अगर मैकेनिकल इरा के अंदर बात करें हम लोग कि कौन कौन से इन्वेंशंस हुई, सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है अबेकस से, जो ऑलमोस्ट 3000 BC पहले स्टार्ट हुआ था। और आज भी अबेकस की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसको सिखाया जाता है बच्चों को टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। और ये भी माना जाता है कि इसको सॉल्व करने से जो ब्रेन है, जो हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं वो और स्ट्रांग होते हैं। देन यहाँ से हम लोग आते हैं नेपियर बोन्स की तरफ। नेपियर बोन्स 1617 में इंट्रोड्यूस हुआ। देन पास्कलाइन डेवलप हुआ 1642 में। देन 1673 में लैब्रेज कैलकुलेटर बना। देन 1801 में जैक्वार्ड्स लूम बना। देन डिफेंस इंजन का कंसेप्ट आया 1822 में। एंड इन द लास्ट 1837 में एनालिटिकल इंजन का कंसेप्ट आया। सो ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो मैकेनिकल एरा के अंदर हुई हैं। जो इन्वेंशंस अलग अलग दुनिया के हिस्सों में हुई हैं वो ये हैं। अब वन बाई वन हम इसको पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट विद द अबेकस। अबेकस को हम लोग फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहते हैं और ये ऑलमोस्ट 3000 BCE पहले जो है इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन कैलकुलेटिंग टूल है जो आज तक यूज किया जाता है। और इसका यूज किया गया था एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे कि चाइना, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में। अगर हम लोग अबेकस की बात करें तो इसको हम लोग यूज करते हैं बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि उस समय ये एडिशन करता था, सब्ट्रैक्शन करता था, मल्टीप्लिकेशन करता था और डिवीजन जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था। और इसको बनाया गया था बीड्स और रॉड्स की मदद से। जैसे ये शेप में आप देख रहे हो, सेंटर में जो है रॉड है, रॉड के ऊपर ये बीड्स लगाए हैं, मतलब सेंटर में ऐसे रॉड है, रॉड के ऊपर ऐसे हम लोगों ने बीड्स लगाए हैं। एंड अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता था कि हम लोग मानते थे वन प्लेस है, ये 100 प्लेस है, थाउजेंड्स है, इस तरीके से हम लोग काम करते थे। लेकिन हमें ये नहीं सीखना कि ये काम कैसे कर रहा है, हम इसके बारे में जानना कि ये एक चीज डिवाइस थी। और वी कैन से कि ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो अराउंड 3000 BC पहले बना था। और हम लोग इसको आज भी यूज कर रहे हैं, कहाँ पे, कुछ स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर। That's why still it is used in some cultures for teaching the mathematics as it laid a important mathematical concept जो बच्चों को हम लोग सिखाते हैं। और बड़ी सारी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जो हैं वो हम बोलते हैं कि अबेकस को सिखाने में बच्चों को अवेलेबल कराई जाती हैं अलग अलग स्कूल्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। उसके बाद जो सेकंड डेवलपमेंट हुई इट इज़ नेपियर बोन्स। एंड नेपियर बोन्स इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि ये हड्डियों का इस्तेमाल करके बनाया गया था और ये बनाया था जॉन नेपियर में। सो इट इज़ इन्वेंटेड बाय द जॉन नेपियर, एक स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने इसको इन्वेंट किया और उन्होंने इसमें क्या करा, रॉड्स का इस्तेमाल किया, किसके लिए, टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। उस समय इस तरह के टूल्स का जो ट्रेंड था वो काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था हिस्ट्री के अंदर कि हम ऐसे टूल्स को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हम एक कैलकुलेटर को डेवलप कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी, ज़्यादातर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व की जा रही थी। और ये बना था रॉड किसकी, जो आइवरी और बोन की बनी होती है। आइवरी होता है हाथी के दांत, यानी कि ऐसी उस समय हमारे पास इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतना आयरन का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज थे वो सबसे ज़्यादा उस समय हड्डियां थी या हाथी के दांत थे। तो उस समय इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता था। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारी हेल्प करता था उस समय टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स एंड द स्क्वायर रूट्स। एंड इसने क्या करा, ये जो नेपियर बोन्स है इसने क्या करा, इट सिंप्लीफाइड द मैनुअल कैलकुलेशंस फॉर द मर्चेंट्स एंड द मैथमेटिशियंस। जो उस समय के व्यापारी थे उनके लिए और उस समय के जो मैथमेटिशियंस थे उनके लिए इसने क्या करा, मैनुअल कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर दिया।
देन इसके बाद आता है पास्कल लाइन, और पास्कल लाइन को हम लोग फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं, एंड इट इज डेवलप्ड अराउंड द 1642। इट इज इन्वेंटेड बाय द ब्लेज पास्कल, एंड द पास्कल लाइन जो था ये एक गियर बेस्ड कैलकुलेटर था, जो कि पास्कल ने बनाया था अपने फादर की हेल्प करने के लिए, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। यानी कि उस समय उनको टैक्स कलेक्ट करना होता था, और टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो उनको प्रॉब्लम्स आती थी, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला उनके बेटे ने, जिसका नाम था ब्लेज पास्कल, और उसने बना दिया क्या, पास्कल लाइन इन द ईयर 1642, और इसको हम लोग कहते हैं द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हुई है। जो भी बना है, देयर इज ए प्रॉब्लम, उसका जो सोल्यूशन निकला वो एक इन्वेंशन हुई। और ये जो पास्कल लाइन था ये एडिशन भी कर सकता था, ये सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था, और यहाँ पे गियर्स और डायल्स का इस्तेमाल किया जाता था। गियर्स ऑलरेडी आई थिंक आपको पता ही होगा कि इस तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड डायल्स जैसे आप पुराने फोन्स होते थे, वहां पे वन के ऊपर आपको क्लिक करना, फिर घुमाना था, फिर टू के ऊपर घुमाओ, ऐसे इट इज कॉल्ड एज द डायल। ये गियर्स और डायल्स का इस्तेमाल करके बनाए गए थे, एंड इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। एंड देन इसके बाद आता है लेबनिज कैलकुलेटर। इन द ईयर 1673 गॉटफ्राइड विलहेल्म लेबनिज ने क्या करा, पास्कल मशीन का एक इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया, उसको हमने नाम दे दिया किसका, लेबनिज कैलकुलेटर का। अब ये जो लेबनिज कैलकुलेटर था ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करता था, एंड इट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ए कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म, जिसमें एक ड्रम को घुमाया जाता था टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस, एंड इट फॉर्म्स ए फ्यूचर फॉर द मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। इसके बाद जितने मैकेनिकल कैलकुलेटर्स बने वो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के बनाए गए। एंड देन इट इज जैकवार्ड्स लूम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। जैकवार्ड लूम 1801 में बनाया गया था। इसको बनाया गया था जोसेफ मैरी जैगुआर्ड के द्वारा, जो कि फ्रांस की थी। और ये जो लूम था, यू कैन से जैगुआर्ड लूम, इसने पहली बार ऑटोमेशन का कंसेप्ट जो हमें दिया था वो दिया था बाय यूजिंग द पंच कार्ड। इसी ने पंच कार्ड सिस्टम्स को यूज करके कंप्यूटर्स की एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन रखी थी, यानी कि इसकी वजह से हम कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करना सीख पाए थे। इसको बनाया गया था टू वर्क द कम्प्लेक्स टेक्सटाइल पैटर्न्स, जो उस समय की इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके अंदर कम्प्लेक्स पैटर्न्स अगर हम लोगों को कपड़े के बनाने होते थे तो इसको उसके लिए यूज किया गया था। एंड इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था टू कंट्रोल द लूम सेक्शन। पंच कार्ड क्या होते हैं, सपोज दिस इज ए बॉक्स और हम क्या करते हैं इसमें सुराख कर रहे हैं, दिस इज ए कार्ड, और कार्ड के अंदर सुराख कर दिए थे, और इन कार्ड की वजह से क्या करते थे उस समय, पैटर्न्स प्रिंट किए जाते थे किसके ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर। एंड इट इंस्पायर्ड द अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, यानी कि यहीं से हमें कंसेप्ट पता चला कि हम लोग कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड फ्रॉम देयर जो आने वाली लोग थे उनको एक इंस्पायरेशन मिली कि किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं इजिली वे में। एंड देन इट कम्स द डिफरेंस इंजन, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। इट इज प्रपोज्ड बाय द चार्ल्स बेबेज, और चार्ल्स बेबेज इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और इस मशीन को, इस मैकेनिकल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया था कि ये कम्प्लेक्स मैथमेटिकल टेबल्स को कंप्यूट कर सके।
इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस को भी ऑटोमेटिकली सॉल्व कर ले, लेकिन ये कभी भी फुली डेवलप नहीं हुआ, यानी कि ये वर्किंग मॉडल इसका नहीं बना जब तक बेबेज जिंदा थे। हाँ, उसके बाद इसमें कुछ डेवलपमेंट्स की गई और इसको वर्किंग मॉडल भी बनाया गया। एंड इट इज आल्सो बिल्ड यूजिंग द गियर्स एंड द लीवर्स। स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है, इट इज डिफरेंस इंजन। And then it comes the analytical engine which laid a blueprint of modern computers। जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स, उसका मॉडर्न कंप्यूटर्स का ब्लूप्रिंट जो था वो एनालिटिकल इंजन था। और इसी डिस्कवरी जो चार्ल्स बेबेज ने दी थी, इसी के कारण इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन 1837 में डिजाइन किया था सर चार्ल्स बेबेज ने, और ये पहला कंसेप्ट था जहां हमारे पास एक कंसेप्ट रखा गया प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स का, यानी कि हम कंप्यूटर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। पहली बार यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट्स, इन तीनों को यूज करके कंप्यूटर्स को बनाया गया। एंड ये जो कंप्यूटर था ये कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता था, ये इसके अंदर कैपेबिलिटी थी। बट ये भी कभी फुल्ली बना नहीं, ये थियोरेटिकली ही कंप्लीट था, प्रैक्टिकली नहीं बना। एंड लेटर ऑन इस सर चार्ल्स बेबेज के जो बच्चे थे, लड़का था उनका, उसने इसके ऊपर काम किया और इसने इसका एक वर्किंग मॉडल जो है वो फंक्शनली तैयार किया। बट डिस्पाइट कि ये फुल्ली फंक्शनल मॉडल कभी भी इसका नहीं बना, लेकिन इसने एक कंसेप्ट दिया था कि हम लोग कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं इन द ईयर 1837। और इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। देन कम द लेडी एडा लवलेस, जिसको हम लोग फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहते हैं। एडा लवलेस एक मैथमेटिशियन थी, इन्होंने पहला एल्गोरिथम लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए, और इसी के कारण इनको हम लोग पहला प्रोग्रामर भी कहते हैं। एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डू एनी टास्क एंड स्पेशली इन कंप्यूटर्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंप्यूटर का पोटेंशियल समझा बियॉन्ड द अरिथमेटिक, कि हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस ही नहीं कर सकते कंप्यूटर्स के अंदर, हम इसके अलावा और भी ज़्यादा काम जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर कर सकते हैं। एंड शी रोट द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग द बर्नौलीज नंबर, और इसी के कारण इनको कहा जाता है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और बड़ी बार ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में भी बड़ी बार पूछा गया कि हु इज द फर्स्ट प्रोग्रामर, एंड द आंसर इज एडा लवलेस। और इसने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसके लिए बनाया था, इसने बनाया था फॉर कैलकुलेटिंग द बर्नौलीज नंबर। एंड दिस कंप्लीट्स ऑल द डेवलपमेंट्स जो हुई थी मैकेनिकल ईरा के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस मैकेनिकल ईरा। अगर हम मैकेनिकल ईरा की बात करें तो इट इज कंप्लीटली मैकेनिकल, यानी कि इस ईरा के अंदर बिजली का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सो यहाँ पे इस्तेमाल किसका किया गया था, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था गियर्स, लीवर्स, पुलिस जैसे सिस्टम्स का, जो कि मैकेनिकली काम करते हैं। और यहाँ इनपुट जो थी वो मैनुअली दी जाती थी, ऑपरेशंस जो होते थे वो भी मैनुअली किए जाते थे, एज देयर इज नो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंप्यूटर्स ऑफ दिस इरा आर स्लो एंड एरर प्रोन। और यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शंस ही परफॉर्म किए जाते थे इन कंप्यूटर्स के अंदर, लाइक वी कैन यूज इट फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस और फॉर द पैटर्न कंट्रोल।
So this is all about the mechanical era. And after that बिजली का जन्म हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ, और हमारे पास एक नए कंप्यूटर्स की सीरीज स्टार्ट हुई, और उनको हमने नाम दिया, उनका जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा वो इरा यहाँ पर मैकेनिकल कंपोनेंट्स के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, और हमने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके कंप्यूटर्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। और टाइम पीरियड ये है इसका, वो है 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी से लेकर 1940s तक। सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा में क्या हुआ, दिस इरा marked the transition from purely mechanical systems to electrically powered computing। यहाँ पर जन्म हुआ रिलेज का, पंच कार्ड्स का, एंड द फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन्स का। की फीचर्स क्या थे यहाँ इस इरा के, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्लस मैकेनिकल पार्ट्स। प्रोग्रामेबल मशीन्स का कंसेप्ट एमर्ज हुआ, एंड इट लेड्स ए फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटिंग, यानी कि उन कंप्यूटर्स की फाउंडेशन रखी जो आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं। और पहला जो कंप्यूटर और इकलौता जो कंप्यूटर या जो डेवलपमेंट या इनोवेशन इस पीरियड के अंदर हुई, वो थी हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन, जिसको हम लोग फर्स्ट डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। एंड ये जो मशीन थी इसका इस्तेमाल किया गया था टू प्रोसेस द सेंसस डेटा विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स। यूएस में सेंसस होनी थी, अब उस सेंसस को आसान बनाने के लिए हॉलरिथ ने क्या करा, टैबुलेटिंग मशीन बनाई, और वो क्या करती थी, विद द हेल्प ऑफ द पंच कार्ड वो मैनुअल जो लेबर का काम था उसको और टाइम को बचाती थी। इट इज developed for USS Census Bureau in the year 1890। और ये पंच कार्ड और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का इस्तेमाल करता था टू प्रोसेस द डेटा, एंड इट हेल्प्स इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और ये जो IBM का कंसेप्ट है ये हम आगे सॉरी ये जो IBM का नाम है and it helped in the establishment of IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और ये जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हैं यानी कि IBM है, ये नाम हम आगे भी सुनेंगे, आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे जितनी भी इनोवेशंस इसके बाद हुई। एंड अगर हम लोग इस मशीन की बात करें, इस मशीन के अंदर ये खासियत थी कि ये प्रोसेस कर सकता था थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स पर डे, जो कि नॉर्मल एक इंसान के लिए करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, या इंसान उसको नहीं कर सकता था। एंड ये जो हॉलरिथ थे इनका पूरा नाम था हरमन हॉलरिथ। और हरमन हॉलरिथ जो थे ये एक अमेरिकन स्टैटिशियन एंड इन्वेंटर थे, और इन्होंने लेट 1880s में इसको बनाया था, एंड 1889 में इसको पेटेंट करवाया था। एंड देन उसके बाद इसकी जो इम्पैक्ट पड़ा था वो ये था कि 8 साल का काम ये मशीन 1 साल में कर देती थी फॉर द USS सेंसस ब्यूरो, एंड दैट्स व्हाई it lays a important foundational for the future computers. Now, what are the limitations of this electromechanical era? पहला,
ये रिलेज के ऊपर काम करती थी और रिलेज जो थी बड़ी स्लो थी और उनकी जो लाइफ स्पैन था वो लिमिटेड था। और मशीन्स जो इस समय बनी थी दे वर लार्जर एंड इनएफिशिएंट एज कंपेयर टू द लेटर टेक्नोलॉजीज। सो दिस completes our two era. One is mechanical era and then second one is electro mechanical era. सो इन दो इराज के अंदर क्या क्या हुआ ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो प्लीज़ हम तक पहुंचाएं। आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो और आपके कमेंट को हम रिप्लाई जरूर करेंगे। एनीबडी का स्टॉप करो। सो इस वीडियो में अभी तक हमने पढ़ा कि मैकेनिकल इरा क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा क्या था, कब से लेके कब तक ये इराज चले और इन इराज के अंदर कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट जो थी वो हुई। सो इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक इरा की कि इलेक्ट्रॉनिक इरा के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या चेंजेस हुई और किस तरीके से जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं वो बने। ये वीडियो आपको इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के बताएं, हम आपकी उस क्वेरी को, उस डाउट को सॉल्व करने की फुली कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।